नमस्कार। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है, कैसे जानें? किस प्रकार से जानें कि गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है? क्या हमें गुरु मंत्र सिद्धि के कुछ लक्षण मिलते हैं? गुरु मंत्र सिद्धि जब होता है, इसके कोई प्रोसेस होते हैं, इसके कोई नियम होते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गुरु मंत्र देते हैं वो स्वयं सिद्ध ही होता है। यानी गुरु अवश्य ही उनकी वाणी से आपको देते होंगे या फिर वो जो गुरु दीक्षा की पद्धति है उनको देते होंगे। कहीं ना कहीं वो मंत्र में जागृत है। अगर सिद्ध ना कहा जाए तो वो मंत्र चैतन्य है, जागृत है। उस मंत्र का आप जब एक बार भी जप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको फल देने प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अगर आपके गुरुदेव आपको ये कहते हैं कि इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख तक जाप किया जाए, तभी जाकर ये मंत्र तुम्हारे लिए जागृत होगा, तुम्हारे लिए चैतन्य होगा, तो उसी मंत्र को आपको 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा। अगर जब तक आप 1.25 लाख जाप नहीं करते, उस मंत्र का जो शक्ति है वो आपको नहीं दिखेगा। ये बात है। गुरु मंत्र जब आपको दिया जाता है, गुरु मंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर गुरु मंत्र लेते हैं अपने गुरु से, तो उस समय गुरु मंत्र की जो शक्ति है वो दिखने तो लगता है, लेकिन ये आपके गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से, किस भावना से इस मंत्र को दे रहे हैं। जैसे जैसे विधि बोले हैं उस विधि का पालन करने का आवश्यकता होता है, जैसे जैसे नियम दिए हैं उस नियम का पालन करना आवश्यकता होता है, और जैसे उन्होंने बताए हैं कि इस मंत्र का कैसे आप उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार से आपको उस मंत्र को प्रयोग करना रहता है। मान लीजिए आपके गुरुदेव आपको बताते हैं कि ये गुरु मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस मंत्र में तुम जन कल्याण कर सकते हो, तो आप उस मंत्र को लेकर, उस मंत्र को सिद्ध करके या फिर जागृत करके, चैतन्य करके उस मंत्र से आप जन कल्याण कर सकते हैं। अपने परिवार की लोगों को उस मंत्र की सहायता से आप उनके जीवन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपने उस मंत्र को इतना सब कुछ जाप कर लिया है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि इस मंत्र की 11 लाख जाप करना, उसके बाद जो है तुम इस मंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं। तो ये उनकी अगर बातें हैं, ये अगर उनकी उपदेश है, तो उस उपदेश को आपको मानना जरूरी है। अगर किसी भी कारण से आप उस उपदेश को नहीं मानते हैं तो ये बड़ा झटका है आपके लिए, क्योंकि वो मंत्र की जो ऊर्जा है वो खंडित होता जाता है और गुरु दोष लग जाता है। एक बार गुरु दोष लग जाए तो वो दोबारा वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए आजकल के समय में, आजकल की इस यूट्यूब के समय में गुरुओं की लाइन लगा है। कोई किसी से भी दीक्षा लेता है, आज इनसे कल ऐसे, पर क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से दीक्षा लेने के बाद जीवन परिवर्तन होता है? इसके बारे में अलग समय में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारे जो लोगों का नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि गुरु मंत्र कब सिद्ध होता है, कैसे खंडित होता है गुरु मंत्र की ऊर्जा? गुरु की उपदेश ना मानने से गुरु मंत्र की ऊर्जा खंडित हो जाता है। तुम चाहे कितनी करोड़ भी जप कर लो, अगर आपके गुरुदेव ने बताए हैं कि बाबू इस मंत्र का इतना जाप करना, बच्चा इस मंत्र का इतना जाप करना, तो ये आप जो है उतना ही जाप करना। उस मंत्र की अगर आप कभी इस मंत्र का ज़्यादा जप करना चाहते हैं तो गुरुदेव से परमिशन लेके, उनसे आदेश लेके उस मंत्र का जप करें। अगर बिना किसी कारण से उस मंत्र का दुरुपयोग जो किया जाता है तो वो मंत्र की शक्ति खंडित हो जाती है आपके लिए, और वो आप आगे उस मंत्र से कोई कार्य नहीं ले सकते। अगर उन्होंने ये कहा है कि गुरु मंत्र केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, तुम्हारी भौतिक उन्नति के लिए, इसको किसी दूसरे के लिए प्रयोग मत करना, तो आप भूल से भी वो प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते हैं तो वो उसका कोई कार्य नहीं होगा, उल्टा उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हर जगह पे जाकर गुरु मंत्र ढूंढने से बेहतर है कि शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके आप कोई भी मंत्र का जप करें। बाद में आपके जीवन में गुरुदेव
जो है, अगर आपके भाग्य, आपके कर्म इतने अच्छे हैं, क्योंकि कर्म, भाग्य सब कुछ मिलाकर, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, सब कुछ मिलाकर आपके जीवन में गुरुदेव प्रकट होते हैं। मैं तो कहूँगा प्रकट होते हैं, क्योंकि इस समय में एक ऐसे गुरु प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है जो कि आपको एक अच्छी दिशा में लेके जाए। क्योंकि कोई अगर एक मंत्र का 1 लाख भी जप कर लेता है तो वो अगले दिन वो दीक्षा देना शुरू कर लेता है। ये कड़वा सच है। कुछ लोगों की मेरी बात जो है वो बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। मैं कोई यूट्यूब की बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो उनको वो विद्या पूरी तरह से नहीं आता है, वो विद्या को बांटने लगते हैं। बाद में वो क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग ये बात समझ जाओ कि गुरु मंत्र अगर लेते हैं तो गुरु मंत्र एक दोधारी तलवार जैसी है, जैसे कि आप अच्छे कार्य करो या फिर बुरे कार्य करो। लेकिन आप अगर बुरे कार्य करते हो तो उसमें आपकी सर्वनाश सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके गुरु ही आपको खुद प्रेरित कर रहे हैं बुरे काम करने के लिए, भाई इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई भी गुरुदेव, कोई भी गुरु जो मंत्र दीक्षा देते हैं वो कभी भी उस मंत्र का गलत उपयोग करने के लिए नहीं कहेंगे। वो सदैव ही अपने कल्याण या फिर जन कल्याण करने के लिए कहेंगे। यही इसका मूल अर्थ है। आशा है कि आप लोगों ने इस विषय को पूरी ज्ञान के साथ, जो मुझ में जितनी ज्ञान है, मेरी जितनी समर्थ है, उसके हिसाब से मैंने आपको दिया है और आप लोग इसको समझ पाए हैं। अगर आप समझ पाए हैं तो अवश्य ही आगे ही वीडियो को देखें और वैसे ही शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, ताकि आने वाले इस प्रकार की जो ज्ञानवर्धक वीडियो है, जो मेरी मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उसको जो दे रहा हूँ उस प्रकार की ज्ञान मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। जय माता दी, जय बाबा।